नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की सियासत में जिस लालू परिवार को कभी अटूट राजनीतिक कुनबा माना जाता था, वो आज अपने ही घर के आंगन में बिखरता दिख रहा है। पटना से दिल्ली और दिल्ली से सिंगापुर तक यादव परिवार की कलह ने ऐसी आग पकड़ी है कि अब बुझना मुश्किल लग रहा है। सबसे बड़ा विस्फोट लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया। रोहिणी आचार्य, जिस बेटी ने अपने पिता को जिंदगी देने के लिए अपनी किडनी तक दे दी, वो बेटी आज सोशल मीडिया पर रो रो कर ये लिख रही है कि मेरी किडनी को गंदी किडनी कहा गया। मुझ पर आरोप लगाया गया कि करोड़ों लेकर टिकट के बदले किडनी लगवाई, मुझे गालियां दी गई और चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई। और ये सब कौन कर रहा था? उनके ही भाई तेजस्वी यादव और उनके दो करीबी संजय यादव और रमीज। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों के बाद उनका नैतिक हक बचता है कि वो सुशासन और न्याय की राजनीति की बात करे? सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू यादव इस लड़ाई को रोक पाएंगे या अब वो सिर्फ तमाशबीन बनकर परिवार का बिखराव देखेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या अब आरजेडी का भी अंत होने वाला है? तो लालू परिवार की लड़ाई आरजेडी के लिए कितनी भारी, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये जो लालू परिवार की लड़ाई खुलकर सभी के सामने आ गई है, एक तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर चल क्या रहा है परिवार के अंदर, और आरजेडी के भविष्य को लेकर भी तो अब सवाल है। देखिए, आरजेडी या कोई भी पारिवारिक पार्टी, परिवार और पार्टी, बोथ ऑफ देम आर को टर्मिनस, दोनों एक ही है। ये समझने का फर्क है। जो लोग पार्टी को अलग, परिवार को अलग, उनकी दृष्टि भूल है। ये परिवार इज इक्वल टू पार्टी, पार्टी इज इक्वल टू परिवार। अब परिवार टूटा तो पार्टी भी टूटेगी। ये तो सिंपल लॉजिक है। तेज प्रताप बाहर गए, पार्टी तो टूटी। उन्होंने अपना अलग पार्टी बना लिया। पार्टी बना करके उन्होंने क्या कहा? मैं लालू यादव का असली वारिस हूं। तेजस्वी यादव उनका क्या है? उन्होंने पार्टी बनाई क्या? वो कोई महान राजनेता है? वो लालू के बेटे हैं। लालू ने कहा कि यही हमारा उत्तराधिकारी है। लालू राबड़ी देवी कल कह देंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तेज प्रताप हमारा उत्तराधिकारी, खेल खत्म हो जाएगा इनका। ये लड़ाई दरअसल पार्टी के ऊपर एक छत्र राज तेजस्वी का हो या फिर मिल बांट के, जैसे परिवार में प्रॉपर्टी के ऊपर सबका अधिकार होता है, ये उसकी लड़ाई है। लेकिन लड़ाई तो समझ में आ गई। इतने गंदे तरीके से, इस स्तर पे, तो इसका मतलब ये है कि दो चीफ मिनिस्टर, मां और पिता दोनों चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन परिवार के अंदर वो संस्कार नहीं पैदा कर सके। आई एम सॉरी टू से दिस। और ये मुझे गुस्सा है इस बात का। आप घर में बेटी को जलील करेंगे? वो क्या लिख रही है? वो कोई पॉलिटिकल बात नहीं लिख रही है। वो ये कह रही है कि भाई हर बेटी को, वो कह रही है कि भाई अपने ससुराल जब चली जाओ तो फिर अपने मायके की तरफ देखना नहीं, बहुत बेइज्जती होती है। पिता को अपनी किडनी मत देना। भाई तुम्हारा कहेगा कि ये गंदी किडनी तुमने दी है। बस तेजस्वी यादव क्यों नहीं दिया किडनी? बेटी ये सेक्रीफाइस कर सकती है, बेटा नहीं करता। बहू के साथ आपने यही काम किया। तो जब बहू के साथ हो रहा था तो सब तमाशाबीन थे, तो अब बेटी के साथ हुआ, कल मां के साथ होगा। हर उस किसी परिवार के मेंबर के साथ होगा जो भी तेजस्वी यादव के सामने आएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहता है। बताया तो सर ये भी जा रहा है कि जो बाकी की बहनें हैं वो तीनों दिल्ली आ चुकी हैं, उन्होंने भी लालू आवाज छोड़ दिया है। भाई सब छोड़ के जाएंगे। गाली गलौज आप करेंगे, बाहर का आदमी वो चप्पल उठाने की बात करेगा, पीटने की बात करेगा, तो वो क्या है? जो कहानी समझ में आ रही है, कल भी हमने बताया था, और वो आज रोहिणी आचार्य ने उस बात की पुष्टि कर दी जी। कल हमने क्या बताया था कि परिवार के अंदर डिस्कशन चल रहा था, उस दौरान ये सब बवाल मचा। लेकिन कुछ डिटेल्स
जो हम लोगों के सूत्र नहीं बता सके वो रोहिणी आचार्य ने आज बता दिया कि चप्पल भी उठाया गया। आप ये समझिए, बेटी के ऊपर चप्पल उठाने की बात, बेटी को मारने की बात, बेटी को घर से भगाने की बात, वो सारी बेटियां छोड़ के चली आई। तेज प्रताप बड़ा भाई है, तेजस्वी छोटा भाई है। वो क्या कह रहे हैं? तेज प्रताप वो ये कह रहे हैं कि पिता सिर्फ इशारा कर दे, जमीन में गाड़ देंगे, खत्म कर देंगे सबको, बस आप एक इशारा कीजिए। ये जो अपमान हुआ है मेरी बहन का, तो अब सुदर्शन चक्र चलेगा। वो कह रहे हैं परिणाम बहुत बुरा होगा। यस भाई, ये तो कृष्ण के भक्त है ना। द्रौपदी का अपमान हुआ तभी तो महाभारत हुआ, और पूरा कुल का विनाश हो गया। वही होने जा रहा है, वही होने जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि पूरी लिख दी गई, पूरी पृष्ठभूमि लिख दी गई है। और एक असहाय लाचार, उनके पूरे स्टेटमेंट में अगर आप देखें, चाहे वो तेज प्रताप हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, वो पिता के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे। न तेज प्रताप यादव न रोहिणी आचार्य। कारण पता है क्यों? ये सब कुछ हो रहा था लालू प्रसाद यादव के सामने, और राबड़ी देवी और लालू यादव ये सिर्फ एक ही काम कर सके, बीच बचाव भी नहीं कर सके। वो सिर्फ रोते रहे, सिर्फ रोते रहे। अब इसका इम्पैक्ट तो होगा। आप देखिए, ऑलरेडी लालू प्रसाद के जितने भी करीबी लोग थे वो सब एलिनेटेड फील कर रहे हैं। उनसे मिलने का भी टाइम नहीं है इनको, तेजस्वी को। हम लोग कितनी बार इस बात, ही इज नो लालू यादव। तेजस्वी यादव से मिलना प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, राहुल गांधी से मिलने से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो अब रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, बाकी बहनें भी आ गई, तेज प्रताप जो है। और सबसे बुरी खबर जो है तेजस्वी यादव के लिए ये है कि अब तो आपकी राजनीतिक पूंजी भी ऐसा करारा हार हारे हो कि कोई आदमी आपके ऊपर गर्व नहीं, सब थू थू कर रहे हैं कि पार्टी का ये गत। और यही डिस्कशन चल रहा था कि somebody will have to take the responsibility। रोहिणी आचार्य ये कह रही थी कि ये आप लोगों की गलती है, संजय यादव की। और चाहिए वो कोई रमीज करके है, उसके ऊपर हत्या का आरोप है, यूपी का है, उसको आप अपना सलाहकार बना करके चल रहे हो, मर्डरर्स को। तो ये डिस्कशन के दौरान इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी वजह से हारे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या आपको याद होगा, रोहिणी आचार्य बीच में और नाराज हुई थी, सिंगापुर चली गई थी, बाद में अपना सारा ट्वीट वगैरह डिलीट किया था। परिवार ने समझाया होगा कि बेबी, अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य ने चुनाव से पहले जो बर्ताव किया उस वजह से हम हारे। ये समझाया जा रहा है, टोपी जो है ट्रांसफर किया जा रहा था, जिसको लेकर के ये सारी चीजें हुई। बहुत ही शर्मनाक, अफसोसनाक। बेटी रो करके घर से बाहर गई है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को तो माफ नहीं करेगी। और ये जो मीटिंग बुलाई गई है कल, आप देखिए कि कई सारी खबरें आएंगी कि कई सारे उम्मीदवार आए नहीं, और जो आए वो हंगामा भी किया, और तेजस्वी यादव, संजय यादव और उसके तमाम चट्टे बट्टे, उसके ऊपर ये सारा दोष मढ़ा जाएगा। और इसीलिए ये पंगा रोहिणी आचार्य के साथ जो बर्ताव हुआ वो तेजस्वी यादव के करियर का
सबसे लो पॉइंट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में भूचाल आ गया है। पार्टी के भविष्य के साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार में मौजूद वर्षों पुराने मतभेदों भी सतह पर आ गए हैं। अब आरजेडी न सिर्फ सियासी संकट में है बल्कि ऐसे दौर से गुजर रही है जहां परिवार की एकता भी सवालों के घेरे में है। लालू परिवार के भीतर की लड़ाइयां इस हद तक खुलकर पहली बार सामने आई है जब लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या लालू की पार्टी और परिवार दोनों टूटने की राह पर है, और इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ ही लग रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।